साथियों नमस्कार। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक शिखारन ब्लॉक लोधा में हूँ। मेरे साथ साजिश अटकर ग्राम प्रधान साथी अध्यापक जगदीप प्रसाद शर्मा ने मुझे पकड़ लिया और ग्राम प्रधान ने मेरी पिटाई कर दी। मैं बहुत परेशान हूँ और मैंने 100 नंबर की पुलिस को सूचना दी, ब्लॉक लोधा इकाई के अध्यक्ष मंत्री को सूचना दी, साथी अध्यापकों को सूचना दी, पदेन संकुल प्रभारी को सूचना दी और डीएम अधिकारी को सूचना दी, डीएसए साहब को सूचना दी, खंड शिक्षा अधिकारी को फोन द्वारा सूचना दी। इनमें से कुछ अधिकारी और मेरे सारे शिक्षक गांव से खान पहुंचे और वहां पर इनके पहुंचने के साथ ही प्रधान ने अपने साथी अध्यापकों को, अपने साथी प्रधानों को 10-12 संख्या में बुला दिया। इसमें अटल के प्रधान बच्चू सिंह भी थे और उन्होंने, क्योंकि मेरी तो मार पिटाई हुई थी, मैं तो बदहाल हालत में था, मेरे साथ में जबरदस्ती करके जबरन मुझ पर समझौते भ्रष्टाचार करवा लिए। और फिर मैं अपनी पत्नी जो मेरे गाँव अलीगढ़ से घर पहुंच विद्यालय पहुंच गई थी, उसको साथ लेकर अलीगढ़ आ गया। विद्यालय की चाबी सभी अधिकारियों के समक्ष जगदीप प्रसाद शर्मा को सौंप करके अपने घर आ गए। साथियों, ये जो घटना मेरे साथ हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि किसी मेरे साथी अध्यापक के साथ में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए क्योंकि ये जो साजिशकर्ता हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो ग्राम प्रधान हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं मौखिक आदेश के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी के मौखिक आदेश के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय नदरोई में संबंधीकरण कर दिया गया हूँ, जहाँ मुझे ना कोई अस्थायी लेटर मिला है न स्थायी लेटर मिला है। साथियों, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कहीं स्थायी पद लोधा ब्लॉक में मिल जाए तो वहां अपनी ड्यूटी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकूं। मैं इतना प्रभावित और कुंठित हूँ कि मेरे सर में, आंख में, कान में तमाम थप्पड़ मारे गए, तमाम चोट आई है, लेकिन मेरा अभी तक ना कोई डॉक्टरी परीक्षण हुआ है और ना ही मुझे कोई न्याय मिल रहा है। मैंने डीएम साहब को 17 तारीख को प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें मेरे पास ये नंबर आया है। इस शिकायत की जांच डीएसए विभाग में चल रही है, श्रीमान एसएसपी महोदय के माध्यम से लोधा थाने में चल रही है। लोधा थाने से मुझ पर फोन आया, मैं वहां गया, एस साहब से मिला, जांच करता एसआई हैं उनसे मिला। उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि आपकी जांच चल रही है। फिर दोबारा गया, जांच चल रही है, अभी जांच ही चल रही है, लेकिन कोई कार्रवाई उन खुले जो अपराधी हैं उन पर नहीं हो रही है। वो योगी की सरकार चल रही है प्रदेश में और गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। योगी कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर कोई कानून का राज नहीं आता है। मैं एक दलित व्यक्ति का मेरा अपमान हुआ है, उससे कहीं कोई मुझे न्याय नहीं मिल रहा है और यहाँ पर इस सरकार में दलितों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये खबर ऊपर शासन तक, अधिकारी तक पहुंचे और दोषी ग्राम प्रधान और साजिशकर्ता मेरे साथी अध्यापक जगदीप प्रसाद शर्मा, जो सात्विक किस्म का व्यक्ति है, घंटों घंटों बैठ के एसएमसी अध्यक्ष के साथ बात करता है, घंटों घंटों बैठ के प्रधान के साथ बात करता है, गांव के 1-2 आदमी है, प्रधान के तार लड़के हैं, उनके साथ बैठ के बात करता है, हंसराज सिंह के साथ में, और उसने जातिगत भावना की भावना भड़का करके मेरे विरुद्ध कर दिया है और मेरे साथ मारपीट करवा दी है। अब प्रधान द्वारा मेरे पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ब्लॉक में नौकरी न करने देने की धमकियां मिल रही है और झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी जा रही है और जान से मारने की धमकी मेरे को मिल रही है। अब साथियों, मैं बताऊं मैं अब कहाँ जाऊं। मैं 15 साल से उस विद्यालय में शांतिपूर्ण तरीके से नौकरी कर रहा हूँ। पहले मैं सहायक अध्यापक था, फिर गत 4-5 वर्षों से मैं उसमें इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। ये हारनपुर कला से बिजौली ब्लॉक से ट्रांसफर होकर के मेरे विद्यालय में आए हैं। तब से ये आए हैं, तब से मेरे विद्यालय की भौतिक स्थितियां बदल गई हैं। इन्होंने जातिगत भेद भावना की फैला करके मेरे विरुद्ध कर दिया है और मुझसे कहते हैं कि तू आरक्षण कोटे से लग गया है, तू यहाँ कहाँ से आ गया है, इस सीट पे बैठने लायक नहीं है, प्रधान जी से बात करने लायक नहीं है, किसने इसको बैठा दिया। पता इस तरह की मेरे से बात करते हैं। एक साल से मेरे को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उस दिन तो हद ही हो गई जब प्रधान जी ने मेरे से मार पिटाई कर दी और सबके सामने कर दी, खुलेआम कर दी और इस प्रकार से काम जाति शब्द बोले और प्रधान जी के बाप आ गए वहां पर। उन्होंने कहा कि इस मास्टर को यहीं थूक दो और इस प्रकार से मुझे बहुत सारी वहां पर मार पिटाई के साथ में मुझे गालियां मिली है, जिससे मैं बहुत ज्यादा द्रवित और कुंठित हूँ। मन तो करता है कि ये जाके आत्महत्या कर लूं, लेकिन अपने बच्चों को देख करके, परिवार को देख करके मैं अभी तक थोड़ा सा शांति बनाए बैठा हूँ। लेकिन मुझे अगर न्याय नहीं मिला तो मैं कुछ भी
हद तक जा सकता हूँ, या मुझे कहीं स्थायी व्यवस्था पर कहीं परमानेंट मुझे जगह मिले और मैं उस विद्यालय में नहीं जाऊंगा, मुझे वहां पर जाने का खतरा है। और प्रशासन अगर मुझे वहां भेजता है, बीएसए साहब मुझे वहां भेजते हैं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और बीएसए अलीगढ़ की होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपना विनम्र निवेदन यही करूंगा कि आप अपने ग्रुप के माध्यम से इस समस्या को आगे तक पहुंचाएं और आने वाले भविष्य में किसी अध्यापक के साथ में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए दोषी लोगों को सजा भी मिलनी आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ।